आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण विषय और इस पर्यावरण विषय में पढ़ेंगे हम पौधे के बारे में। पौधे सबने देखे, पेड़ पौधे कई तरह के पौधे होते हैं और कई तरह के वातावरण में उगते हैं, जिनसे हमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण पदार्थ साधन उपलब्ध होते हैं। फल हो, फूल हो, लकड़ी हो, कई सारी दवाइयाँ औषधियाँ बोलते हैं, वो सब हमें प्राप्त होती हैं। कुल मिला के देखा जाए तो पौधे हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। और उन्हीं पौधों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ेंगे हम क्या इसमें। सबसे पहले पौधों को आज हमें पढ़ना है। पाठ हमारा क्या है, पौधे के भाग एवं उनके कार्य। जो पौधा होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं और उन भाग के उस पौधे में क्या क्या काम होते हैं, इसलिए कौन सा भाग होता है, ठीक है। और हमें क्या मिलता है पौधों से, क्या हम तो हम पढ़ेंगे पौधे के बारे में। उसके बाद पौधे के जो भाग हैं, जड़ के बारे में पढ़ेंगे, तना के बारे में पढ़ेंगे, पत्तियाँ पढ़ेंगे और प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, बाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे फल फूल भी और पौधों में होने वाले अनुकूलन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए, पौधा आप हमने देखा ही है, देखा नहीं देखा, कैसा दिखता है पौधा? छोटा, बड़े भी हो सकते हैं। शीशम का पेड़ उतना बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता है, तो छोटा और कैसे दिखता है, बड़ा भी होता है और हरा होता है और पौधे में क्या विशेषता देखी आपने? गोल। अच्छा लगता है आप लोगों ने पौधे में पत्ती टहनी वगैरह कुछ देखी है? देखी है? बताइए तो नहीं है। ऐसा छोटा बड़ा ये बता रहे थे, हरा होता है, हैं? और क्या होता है पौधे में? पौधे के बारे में हम अगर पूछना चाहें कि पौधे के बारे में बताओ तो आप क्या क्या बता सकते हो? अच्छा, पत्तियाँ तो हमने बता दिया भी, कोई बात नहीं। तो पौधा, जैसा कि हम जानते हैं पौधे के 3 मुख्य भाग होते हैं, कितने? उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमसे पहले पौधे के बारे में बात करेंगे थोड़ा। पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं ये हम जानते हैं कि पौधे हमें न सिर्फ लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, औषधि देते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा जरूरी प्राण वायु, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन देते हैं और वो ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं, उस ऑक्सीजन से ग्रहण करने के बाद ही हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर वो ऑक्सीजन ना हो तो कहते हैं हम सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्यों? यानी जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो ऑक्सीजन हमें कौन देते हैं? पौधे देते हैं। तो ये तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण क्या हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे लिए, हमारे जीवन में। इसलिए कहते हैं कि पौधों को बचाना चाहिए, पौधों का संरक्षण करना चाहिए। सरकार तरह तरह की बार योजना लाती है कि ताकि बार पौधे लगे। अभी हम लोगों ने स्कूल लगाए थे और इसलिए ताकि हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकेंगे, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में रहेगी और साथ साथ उन पौधों से हमें और भी चीज़ें मिलती हैं, जिनका फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, सब्जी मिलती है, दवाई मिलती है, तेल मिलते हैं। हमने इससे पहले पाठ पढ़ाया था जीवों की उपयोगिता, उस उपयोगिता में पौधों के नाम भी था, याद है? तो इतने महत्वपूर्ण पौधे हैं। तो आज हम उन महत्वपूर्ण विषयों के अलावा इस पौधे में क्या क्या है खास, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक पौधे का चित्र बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम। ये कोई इसका पौधा है, ये पौधा होता है, बहुत पीले होते हैं, हाँ सरसों, डाटा ही बोलते हैं। यहाँ पे इस तरह से फली की होती है, और इस तरह से होती है इसकी जड़, जो होती है जमीन के
नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ क्या मिल रहा है, एक मिल रही है जड़, क्या मिल रही है जड़। फिर ये जड़ से ऊपर के दिखाया जो मिट्टी के ऊपर का तना, इसे बोलेंगे तना, क्या बोलेंगे तना। और इसे ये दिख रही है हरी हरी, ये क्या बोलेंगे पत्ती, क्या बोलेंगे पत्ती। इसके अलावा कुछ दिख रहा है, फूल दिख रहा है, ठीक है। और फूल आते हैं साथ साथ में फल भी आते हैं, आती है फल इसकी, ठीक है। तो अगर हम बाहर से पौधे को देखें, जड़ तो खैर अंदर ही होती है, तो हमें मुख्य 3 भाग नजर आते हैं, 3 बार जो भी है, जड़ है, तना है, पत्ती है, और इनके बाद फल और फूल। फल और फूल इसलिए बोल रहे हैं मुख्य, जरूर नहीं सब में हो, ठीक है। कई ऐसे पौधे होते हैं जो फूल नहीं आते हैं, होते हैं। तो मुख्य क्या है, जड़। ये जड़ क्या होती है, जड़ नहीं हो तो क्या होगा, हाँ जड़ नहीं होगी तो पौधा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि जड़ नहीं पौधा, जड़ से क्या होता है ऐसा, हाँ ये जड़ जो दिख रही है इसमें हमें क्या कहते हैं, ये दिख रहा है रोम से, ये दिख रहा है ये सूत्र लिखे हुए हैं, इनमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, रोम होते हैं, क्या होते हैं मूल, रोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जड़ को हम मूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मूल, और मूल पे रोम होते हैं बोलते हैं मूल रोम। तो ये कोई जड़ है और इसके ये इस तरह से निकले हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। और इनमें भी होंगे क्या छोटे छोटे रोम होते हैं, क्या होते हैं रोम होते हैं, जो कि मिट्टी में जो नमी होती है, उस नमी में जब गंदा नमी कैसे होती है, पानी से, तो उस पानी को क्या करते हैं, वो सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और उस पानी को ले जा करके वो क्या करते हैं, पानी के साथ साथ जो इसमें खनिज होंगे पौधे के लिए जरूरी होंगे, उनको अवशोषित करके पौधे के तने में भेजेंगे, और तने से होते हुए वो क्या जाएंगे पत्तियों तक, यानी पूरे पौधे के संपूर्ण भाग में वो पानी और खनिज पहुंचेंगे, जिससे क्या होगा, पूरा पौधा वृद्धि करेगा, हरा बनेगा, ठीक है, बढ़ेगा। ये तो वो जड़ का काम, एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम कौन सा, एक और काम बता सकते हो। एक तो हो गया कि ये इसके लिए पानी और खनिज का अवशोषण करते हैं। दूसरा एक काम क्या है, अगर तुम देखा आपने कि जड़ है और हमें इसके जड़ के चारों तरफ हम पानी डाल दें, यानी थोड़ी यहाँ से मुलायम हो जाए मिट्टी बिल्कुल, और हवा चलती है, तो क्या होता है, तेज हवा चल जाए पेड़ पौधा रुक जाएगा ना, रुक जाता है। और कभी मजबूत पौधा होता है, आपने देखा आंधी आई बहुत तेजी से और वो पेड़ क्या हुआ, ऊपर से टूट गया, नीचे से नहीं उखड़ पाया। तो आप देख रहे हो कि ये जड़ ये पानी अवशोषण के तो करती है, इसके अलावा इस पौधे को मजबूती प्रदान करती है। क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। उसे जमीन में बनाए रखने के लिए, खड़ा रखने के लिए मजबूती से उसे मजबूती प्रदान करती है, ताकि पौधा बिल्कुल स्थिर रहे। अगर ये जड़ ना हो या कमजोर हो जाए तो क्या होता है, पौधा गिर जाएगा, टूट जाएगा, उखड़ जाएगा। अगर हवा चली उखड़ गया तो क्या होगा, जड़ ये जो रोम है उखड़ गए तो पानी अवशोषण हो जाएगा, तो कैसे पौधा बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो एक तो काम हो गया इसका खनिज और जल का अवशोषण करना, और दूसरा पौधे को मजबूती प्रदान करना, सहारा प्रदान करना, ठीक है। अगले हम बढ़ेंगे तो दूसरा भाग कौन सा आया, तना। जड़ में और तना में पहला अंतर ये है कि जड़ क्या होती है, मिट्टी में, सही है, भूमि के नीचे होती है, और जो तना होता है वो जमीन के ऊपर का भाग होता है, सही है। जिस प्रकार से ये अवशोषित करता है यहाँ पौधा, सही है, पानी को, खनिज को, तो ये तना क्या करता है, ये तना इसको पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इसे तने के द्वारा होते हुए तो पत्ती हो जाता है, जो भी जाना है पानी वगैरह, ये तने के द्वारा ही जाता है। दूसरा ये पौधे की अन्य शाखाओं को सहारा प्रदान करता है, क्या करता है, जैसे जड़ सहारा प्रदान करती है, ये भी सहारा प्रदान करता है। आपने देखा है, नीम का पौधा हो, पेड़ हो, मतलब आम का पेड़ हो, तो उसका एक मुख्य तना होता है, उसमें कई सारी शाखाएं निकलती हैं, तो वो शाखाएं किसके लगी होती है, इसी तने में लगी होती है,
और जिस प्रकार से ये जड़ इस तने को घेर लेती है, मतलब पानी, तो वो तना भी अपने सभी शाखाओं तक उसी पानी को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या काम करेगा, अभी हम पत्ती की बात करेंगे तो पत्ती से जो भोजन मिलेगा उनको भी क्या करेगा, पूरे पौधे में पकड़ने का काम करेगा। ठीक है, तीसरा कौन सा है, पत्ती। क्या है, पत्ती। पत्तियां कैसी होती है, हरी होती है। कैसी होती है, हरी होती है। और वो हरी होती है एक विशेष पिगमेंट पदार्थ के कारण, जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल या वर्णहरण। क्या बोलते हैं, वर्णहरण बोलते हैं, उसकी वजह से हरी होती है। और ये पत्तियां, जैसे हमारा घर है ना, घर में हमारे खाना बनता है तो रसोई घर में बनता है, तो हमारे घर की रसोई होती है जहाँ हमारा खाना बनता है, ऐसे ही पौधों की रसोई इसमें बनती है। ठीक है, इस पौधे में जो भोजन बनेगा, इस पौधे में भोजन कहाँ बनेगा, पत्तियों में। भोजन समझते हो क्या होता है भोजन, खाना खाते हैं लोग, हैं? अच्छा, हम लोग तो खाना खा लेते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। हम पहले बताया था एक बार, उत्पादक उपभोक्ता, हमने कहा पौधे होते हैं वो प्रकाश से क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्या करते हैं, वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलते हैं, खाना बनाते हैं। सही है, तो ये अपना स्वयं खाना बनाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उत्पादक। क्या कहते हैं, तो खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में। कहाँ बनता है, ठीक है, तो पत्तियों में बनता है। और पत्तियों में भी क्या होता है, एक पत्ती होती है उसके दो फलक होते हैं। ठीक है, एक ऊपर का एक नीचे, तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद। ठीक है, इनसे होकर क्या होता है, इन्हीं से वो क्या करते हैं, पौधे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से निकलती है। ठीक है, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से इनमें जाती है। समझ गए, तो ये प्रकार की क्रिया में बहुत सहायक होती है। तो जड़, तना, पत्ती, अगला क्या आ गया, फूल। पहले फूल पढ़ेंगे, फूल बनेगा तो ही फूल बनाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भाव होता है फूल। फूल क्या होता है, पुष्प बोलते हैं इसे। ये क्या होता है, आपने देखा है कि जो फूल होते हैं, मान लो कोई एक फूल दिखा हमने, इसी का बना दिया, ठीक है, तो इसमें आपने इस तरह से देखा हम लोग फूलों में लगे हुए, ठीक है। ये फूल जो होता है उसके भी कई भाग होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पुंकेसर नर भाग, इसे बोलते हैं स्त्रीकेसर ये मादा भाग। दोनों में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनके मिलने से क्या बनता है, बीज बनता है। क्या बनता है, बीज। और बीज के ऊपर कोई कवरिंग आ जाती है, ठीक है, और उसको मिलाकर के पूरा क्या बन जाता है, फल बन जाता है। क्या बन जाता है, तो बीज फूल बनते हैं, फूल उसके बाद ही तो फल बनते हैं, और फल में क्या होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इतनी चीजें पढ़ी। समझ में आया आप लोगों को, जड़ के पौधे के कौन कौन से भाग हुए, बताओ। सबसे एक नंबर तो ये 5 भाग हैं, इनमें से ये 3 भाग तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी, और ये ज्यादातर होते हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, फिर हम एक चीज और देखते हैं, ये जड़ होती है। जड़ क्या सभी पौधों की जड़ एक सी होती है, नहीं होती। ठीक है, अच्छा, आपने खाने वाली जड़ देखी कोई, कोई ऐसी जड़ खा सको है, हाँ, मूली, गाजर, कई जड़ें हम क्या कर लेते हैं, तो हम खाते हैं। एक मिनट, कुछ जड़ें ऐसी होती हैं तो लगता है जड़ें, लेकिन जड़ नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे आप सोचते होंगे चलो मिट्टी के नीचे जड़ ही है? आलू ने बोला आलू जड़ नहीं है, ठीक है, वो इस तरह से क्या है, तना है, इस तरह से वो जड़ नहीं है। ठीक है, तो कुछ जड़ें होती हैं, जड़ों के अलग अलग रूप हैं, जो हम अगर इस तरह की जड़ की बात करें तो इसके भी प्रकार होते हैं। ठीक है,
एक तो सीधी जड़ होती है, इसे बोलते हैं मूसला जड़, एक बोलते हैं खड़ा जड़। हाँ, एक पौधा होता है ना गाँव में मकैया का, देखा है? तो उसमें क्या चीज होती है, एक पौधा ऐसा है और उसमें वो ऐसी जैसी बहुत सी जड़ निकली होती है, मतलब उसकी कोई एक मूल जड़ नहीं होती है। ऐसे भेड़ो पूरा पौधा जड़ उड़ जाएगी। अब कुछ पौधे उगड़ते हैं तो उसकी पूरी एक जो निकलती है लंबी सी, उसमें और निकलती है, तो दूसरा जड़ है, अगला जड़। कुछ जड़ कैसी होती है, ये तो हो गया कुछ खाने, मतलब हमने बताया कुछ जड़। एक बरगद का पेड़ होता है, देखा आपने? बरगद का पेड़ आप देखोगे तो उसमें ऐसी ऐसी क्या होती है, ठीक है? ये मुख्य जड़ नहीं होती है, लेकिन ये क्या करती है, ये पौधे को सहारा प्रदान करती है। क्या करती है? जंगल में अगर जाके देखो कहीं बहुत पुराना पौधा है कोई, तो उसकी जड़ें क्या होती है, जमीन पे ले जाती है। क्या आती है? जमीन पे ले जाती है। और पौधा बिल्कुल कैसा होता है, फिक्स हो जाता है। इस पौधे को बिल्कुल सहारा दे देती है। ऐसी जड़ें होती है कुछ। तो जड़ के प्रकार हो गए, हमने जरूर पढ़ लिए कुछ। तो जड़ें क्या होती हैं, भोजन को इकट्ठा करके फूल जाती है। ऐसा होता है मूली है, गाजर है, सरिया है, तो कैसे हो गई, फूल गई। भोजन को स्टोर कर लिया, फूल गई। जैसे आपने खाने के लिए समझ कर सकते हो। तना हमने पढ़ लिया, पत्तियां पढ़ ली। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण हमने कहा कि प्रकाश क्या होता है, सूर्य से किरणें आती हैं, क्या है, तो इस प्रकाश को ग्रहण करके पत्तियां, इस प्रकार में एक ऊर्जा होती है। क्या होती है? ये ऊर्जा ही तो है। आपने देखा सोलर प्लेट लगी होती है, क्या करती हैं, चार्ज करती हैं बैटरी को, और उस बैटरी के चार्ज होने के बाद पूरे घर में बिजली का प्रभाव हो जाता है, विद्युत का। सही है? तो ये ऊर्जा है, इसे बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा। क्या बोलते हैं? पौधे में जो पत्तियां होती हैं, ये जो प्रकाश पड़ता है, और प्लस हमने क्या कहा, यहाँ से पानी आया पत्तियों तक, और हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी हो भी गई, और प्लस प्रकाश। ये पौधे में एक भाग होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्या होता है, ये तीनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होती है, एक रसायन है ऊर्जा का हमारे लिए, कार्बोहाइड्रेट जो स्रोत है, ठीक है, जिसे हम खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। आपने देखा कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको डॉक्टर ग्लूकोज चलाता है, बोतल ग्लूकोज चलाता है। हाँ, तो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो वो ग्लूकोज बनाते हैं पौधे। ये प्रकाश जो ऊर्जा थी उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया, किसमें, ग्लूकोज में। और इन पौधे के हम जो भाग खाते हैं, मान लो चाहे पौधे से फल खाएं या पौधे में गेहूं मिल रहे हैं, धान चावल मिल रहे हैं, मक्का मिल रही है, ये सब चीजों को हम खा रहे हैं, ये पौधे के तो भाग हैं। तो पौधे ने कहाँ से बनाया है, पौधों ने जो ऊर्जा ग्रहण की है प्रकाश से, और जमीन से जो पदार्थ ग्रहण किए, गैस ग्रहण किए, यही सबका तो प्रमाण है ये। तो प्रकाश ऊर्जा को हमने क्या कर दिया, रासायनिक ऊर्जा बदल दिया, जिसे हमने भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो ये क्रिया है जो पौधों में भोजन बनाने की क्रिया, प्रकाश से कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्रिया, यही क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और क्योंकि ये क्रिया स्वयं पौधे करते हैं अपने आप से, इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं? स्वपोषी। और करते हैं ये उत्पादन किसका? ऊर्जा का, ग्लूकोज का, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? हम लोग ये उत्पादन नहीं कर सकते, हम लोग इनके द्वारा उत्पन्न किए पदार्थ नहीं खाते हैं, चाहे हम गेहूं खाएं, चाहे हम फल खाएं, चाहे इनसे उत्पन्न अन्य पदार्थ कोई भी, हम कुछ को खुद नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए हम लोग कहलाते हैं उपभोक्ता, हम इनके ऊपर उपभोग करते हैं, इनके द्वारा बनाई चीजों को खाते हैं, इसलिए हम उत्पादक नहीं है। हम कौन है? उपभोक्ता। कौन है? पौधे कौन है? उत्पादक। ठीक है, उत्पादक। ठीक है, एक क्रिया और होती है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन आप देखोगे यहाँ दो शब्द हैं, बाष्प और उत्सर्जन। ठीक है, पौधे भी क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने भोजन लिया,
ऑक्सीजन ग्रहण की। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को उपयोग करने के बाद क्या बचता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको हम बाहर कर देते हैं। यानी शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ है वो भी बाहर करना जरूरी है। तो ये क्रिया पौधों में भी होती है। इनके उपयोग का जो पानी था दोनों ने ले लिया उपयोग में, उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसे वो वाष्प के रूप में वो उत्सर्जित कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इन पत्तियों में क्या बहुत छेद होते हैं छोटे छोटे, इन्हीं छेदों से पत्तियां क्या करती हैं, अपने अंदर में पानी को क्या करती हैं, बाहर निकाल देती हैं। सही है। और किसके रूप में निकलता है वो, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में। इसलिए क्या कहते हैं हमसे, वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं। अगला है श्वसन। हमने बताया था कि पौधे भी सांस लेते हैं, तभी तो जीवित हैं। हम भी जीव हैं और ये भी जीव हैं। सजीव बोला। सजीव के यही गुण थोड़े होते हैं कि हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं। ये भी वो क्या करते हैं, खाते हैं, बोलते हैं। ये भी क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाते तो खाते नहीं बोल। तो श्वसन ये भी एक गुण था सजीवों का, सांस लेते हैं। सांस लेने का क्या है, हमने वही बताया अभी। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वातावरण में, तो ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को इन तंत्रों द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। सही है। और अगर ग्रहण किया और प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई, उसके बाद इनके द्वारा व्यर्थ हुई ऑक्सीजन, इनके द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, उसे इन्होंने बाहर कर दिया। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ऐसे ही ये लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गई और ऑक्सीजन बाहर आ गई। तो जो क्रिया हमारे अंदर हो रही है वो क्रिया यहाँ हो रही है। हमारे अंदर क्रिया को श्वसन कहते हैं, तो इनके अंदर क्रियाओं के कारण श्वसन तो कहेंगे, तो श्वसन यहाँ भी हो रहा है। ठीक है। फल फूल बीज हमने बता दिया। पौधों में कुछ अनुकूलन भी होते हैं। अनुकूलन जानते हो, कोई भी जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल ले, इस क्रिया को कहते हैं अनुकूलन। क्या कहते हैं। जैसे गर्मी पड़ रही है इस समय, तो हम लोग क्या गर्म कपड़े पहन रहे हैं, नहीं। गर्मी पड़ती है तो हम लोग पंखे चलाते हैं, छांव में रहते हैं, अधिक पानी पीते हैं। सही है। और अधिकतर हल्के कपड़े पहनते हैं। क्यों, ताकि हम गर्मी को सहन कर सकें। इसके विपरीत जब ठंड पड़ती है तो हम ठंड में अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ताकि हम अपने शरीर को ठंड से बचा सकें। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, वो ठंड हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। ठंड लगने से भी किसी की मौत हो सकती है। अधिक ठंड लगने से भी मौत हो जाती है। कहते हैं ठंड पड़ती है, आज शीतलहर का प्रकोप, उत्तर प्रदेश में 3 लोगों की मौत इस तरह खबर आती है हुआ में। तो वो वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल सके, कुछ ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी, तो इस दौरान उनकी ठंड लग जाती है। लेकिन क्या होता है, क्या सभी जानवर जो होते हैं वो भी कपड़े पहनते हैं ऐसे? नहीं। उन्हें को नहीं लगती ठंड? वो कैसे करते हैं? उनके बाल होते हैं। हाँ, उनके सिर पे क्या होते हैं? बाल होते हैं, जो उसे क्या करते हैं? गर्म रखते हैं अपने शरीर को। और मोटी खाल होती है, देखा तुमने? ठंडे लगती है जल्दी। और प्लस एक और भी चीज होती है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कुछ जीव मतलब ऐसे होते हैं जो वातावरण में जैसे तापमान होता है ना, वो अपने तापमान को एडजस्ट कर लेते हैं वैसा ही। ठीक है। जैसे हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे ही रहेगा 37। ठीक है। इसलिए हमें महसूस होता है गर्म और ठंडा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसा वातावरण वैसा ही उनका वातावरण, इसलिए हम लोग को फर्क नहीं पड़ता ठंड पड़ेगा। ठीक है। तो पौधों में ऐसा क्या होता है, कहीं हम पौधों में अनुकूलन की बात कर रहे हैं। पौधों में आपने देखा है कि जो पानी में पौधे होते हैं, कुछ जमीन में पौधे होते हैं, कुछ रेत में मरुस्थल होता है उसमें पौधे होते हैं। इनमें कुछ अंतर होता है, पता नहीं होता है? क्या आपने कभी देखा है कि आम का पेड़ कलीजा में हो? नहीं। बीच पानी में खड़ा हुआ हो? और होगा तो क्या होगा, सूख जाएगा। क्यों?
क्या आपने देखा कि जलकुंभी होती है तो छत पर इसको दौड़ो गाय जम जाती है? बड़े बड़े जलकुंभी तो नहीं रही, नहीं जमती है। क्यों? क्योंकि वो जलीय पौधे हैं, जल में ही होंगे, उनके शरीर में खास अनुकूलन है उस प्रकार का। ठीक है, तो अगर हम बात करें जलीय पौधे, हमसे जल में होते हैं, तो इनकी जड़ें कैसी होती हैं? इनकी जड़ें होती हैं उनमें पाए जाते हैं एयर से। क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार से फूली होती है। एक जल कुंभी निकालना कभी तालाब से का पहले देखना को निकालता हो तो उसकी जड़ें कैसे होंगी? फूली होती है, स्पंजी। ये उनमें ताकि उनमें गैस का होती है मर सके। अब वहीं एक जो हम ये पौधा देखते हैं इसकी जड़ कैसी होती है? देखिए आपने इस प्रकार से होती है। अब वहीं हम देखें मरुस्थल पौधा है, मरुस्थल रेत वाले जगह पे, तो उसकी जड़ कैसे होती है? लंबी। कैसे होती है? बहुत लंबी जमीन में अंदर गई हुई, क्योंकि वहाँ पानी कहाँ होता है? बहुत नीचे होता है, तो नीचे से पानी आता है बहुत ऊपर तक। प्लस उसकी जड़ के अलावा उसके तने होते हैं, जो पत्तियां होती हैं उनमें भी क्या आता है? अनुकूलन हो जाता है। नागफनी देखी आपने? नागफनी में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ऐसा ये तो होता है इस प्रकार। और इस पे पाए जाते हैं क्या? कांटे। अब आपको पता है? और ये होता है पंछी की ना मोटा ये मोटा मोटा, ये ऐसा क्यों रहा था? ऐसा इसलिए होता है ताकि पहले तो हमको बता दें कि इसके जो तुम कह रहे होगे कि इसकी जड़ तना कहाँ है, ये इसकी जड़ है, और ये इसके दिख रहे हैं ये मोटे मोटे यही तना है, जो कांटे हैं इसकी पत्तियां हैं, ये इसकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। और इसकी सरफेस है बिल्कुल चिकनी, यानी इस पे जो छेद हैं ये बहुत कम होंगे ताकि कम से कम पानी इसका निकल सके बाहर, क्योंकि पानी है ही नहीं और जितना आया उतना निकल गया तो ये पौधा कैसे सर्वाइव कर पाएगा? इसलिए इसमें हो गया है अनुकूलन। मरुस्थल के अनुसार ये बदल गया है। ये रेत के वातावरण में होने के कारण इसकी वही जल वाला पौधा था उसमें क्या है? वो तो पानी में ही है, उसे इतनी लंबी जड़ कैसे होता है पानी लेने के लिए जो खुद ही जल में है, इसलिए इनकी जड़ें कैसे होती हैं? फूल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ जो मिट्टी वाले पौधे हैं जमीन पे हो रहे हैं उनकी जड़ें इस प्रकार की होती हैं, रोम होते हैं बहुत से, और आसपास पानी होता ही है तो ज़्यादा गहरी नहीं होती। ठीक है, तो ये था अनुकूलन उनके, और जल वाले, स्थल वाले और मरुस्थल वाले, समझ गए? तो ये था हमारा आज का पार्ट, पौधे के भाग और उनके काट। समझ गए होंगे आप लोग? समझ गए? अच्छी बात, ठीक है।